दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए दोस्तों, आज की जो सिचुएशन थी कल की सिचुएशन से बिल्कुल अपोजिट है। कल के दिन जिस तरह से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में उछाल आया था, आज के दिन उसी तरह से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो नीचे गए हैं। निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में 81 पॉइंट्स की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें 1% के साथ में नीचे, मिड कैप को देखें 2% के साथ में नीचे, और स्मॉल कैप की बात करें तो 2.5% के साथ में नीचे। मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स आज नीचे गए हैं, और जो ग्रोथ कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज है, उनके स्टॉक्स में तो काफ़ी बड़ी पिटाई हुई है। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि निफ्टी को बीट नहीं कर पाएगा पोर्टफोलियो, जिस तरह से कल के दिन निफ्टी को बीट किया था। सेक्टर्स को देखते हैं तो आज के दिन ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर नीचे है। निफ्टी ऑटो ठीक ठाक है, बाकी सब कुछ नीचे है। सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी सरकारी बैंक्स ने। तो देखो यहाँ पे बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, रियल्टी आपको देखने को मिल जाएगा, एनर्जी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सेक्टर्स है सबसे ज़्यादा पिटे हैं। तो बैंकिंग कंपनी इसमें से क्या हो रहा है उसको आगे चल के देखते हैं। साथ में एक बैंक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो अभी के समय काफ़ी स्ट्रांग है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल पैटर्न बहुत अच्छा है, और 20% के गेंस इजीली उसमें बन जाते हैं। तो चार्ट का पैटर्न कैसा है, क्या सजेशन है चार्ट का, सीखने के हिसाब से चेकआउट करते हैं। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एथर एनर्जीज लिस्ट हो चुकी है, इसका आईपीओ आया है, आपको बताइए। और जो जीएमपी था वो कुछ था नहीं, जीरो था, तो जीरो मान लो। आज के दिन मार्केट जो गिरा वो झटका इसको लग चुका है 6% का। एंट्री पे ही आप देख सकते हैं इन्वेस्टर्स को लॉसेस हो चुके हैं। तो क्या आपने जीएमपी को अनदेखा किया और इसमें पैसे लगा दिए, आईपीओ आपने खरीद लिया, फिर आपका नुकसान हो गया? ऐसा हुआ है तो आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आगे चल के बातचीत करेंगे इस कंपनी को लेकर, अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो तो। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना तो मार्केट अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और उसके पीछे का रीजन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ना। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट के पास में भी कोई ट्रिगर नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। लेकिन अभी के समय जो नेगेटिव ट्रिगर है वो प्ले होना शुरू हो चुका है। आपको जैसा कि दोस्तों पता ही है कि पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल्स टेस्टिंग की है। 2 दिन कंटिन्यू बेसिस पे 120 किलोमीटर दूरी की मिसाइल्स को टेस्ट किया है। ठीक है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पे हमले की पॉसिबिलिटी बन सकती है, और साथ में इंडिया की तरफ से भी अटैक की पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मॉक ड्रिल का अपडेट आउट हो चुका है, जिसके अंदर काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, मैक्सिमम हम बोल सकते हैं जहाँ पे मॉक ड्रिल होगी। और मॉक ड्रिल होने का मतलब आप जानते ही हैं कि हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस हो जाए। अब रीज़न दोस्तों आपको बताइए कि 26 बेकसूर लोगों की जाने गई थी इस अटैक के अंदर, और इसके बाद में सरकार ने काफ़ी मतलब स्ट्रांगली एक डिसीजन लिया है कि हम इसका बहुत ही कड़ा रेस्पॉन्स देंगे। अब उस रेस्पॉन्स के लिए सरकार ने लेटर इशू कर दिया है सभी स्टेट्स को कि 7 तारीख को यानी कल के दिन मॉक ड्रिल होगी, एक्सरसाइज की जाएगी, रिहर्सल किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें दोस्तों क्या होता है, एक्सरसाइज की जाती है कि रियल लाइफ सिचुएशन कभी इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाए, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो, उसके लिए हम पहले से एक्सरसाइज करके चले। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, रियल लाइफ इमरजेंसी सिचुएशन, आग लग जाना, भूकंप आ जाना, मेडिकल इमरजेंसीज और टेररिस्ट अटैक। ठीक है, ये वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन के अंदर मॉक ड्रिल की जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही है, इट मीन्स कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सीरियस सोच रही होगी, और सीरियस अटैक या फिर जो भी मतलब इनको करना होगा वो हो सकता है। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 7 मई का क्या प्लान है। हो सकता है आपकी सिटी में भी हो, आप चाहे तो नेट पर चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर मॉक ड्रिल होगी, जिसके अंदर इवैक्यूएशन प्लान्स डिस्कस हो गए कि कभी कुछ अटैक हो गया तो किस तरह से इवैक्यूएशन हो सकता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए निकल सकते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन होगा, ऊपर से वार्निंग आएगी, सायरन बजेगा, जैसे कि हमने देखा है इसराइल के अंदर, हमने सुना है ये काफ़ी बार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें टेस्ट होगी, सब कुछ यहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी कि आगे चल के वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाए तो कम से कम लोगों की जान बच सके, या फिर ज़्यादा डैमेज नहीं हो, ज़्यादा लोगों की जानें नहीं जाए। तो इस तरह की जो प्लानिंग है इंडिया भी कर रहा है। 7 मई हम बोल सकते हैं कल के दिन है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ होता है। तो जब भी एफ इस तरह का डेटा देखती है तो एफ को लगता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीरियस होगा। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स अपने पैसे रोक चुके हैं इन्वेस्ट करने से पहले के लिए, यानी मतलब वेट एंड वॉच करें, कैश को होल्ड करें, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, पर मंथ इन्वेस्टिंग अपन करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा रोक के रख लेते हैं, कभी कभी अपने को लगता है कि चलो ठीक है मार्केट एकदम से ऊपर चला गया, नीचे भी आ सकता है, और इस तरीके जो सिचुएशन की न्यूज़ हम सुन पाते हैं तो फिर पैसे रोक भी सकते हैं। और काफ़ी लोग अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ भी कर रहे होगे, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ट्रिम कर रहे होगे, पैसे को निकाल रहे होगे। कुछ कमेंट्स मैंने आपके देखे, आप क्या करो चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले एक वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने एक डेटा को एनालाइज किया था कि पिछली बार जब पीएम मोदी ने सेना को छूट दी थी खुली,
तो 12 दिन के अंदर अटैक हुआ था और इस बार जो छूट मिली है सेना को, अभी 12 दिन पूरे हुए नहीं है, इस हफ्ते 12 दिन पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस हफ्ते ही अटैक होगा, या नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अटैक ना हो, या हो सकता है थोड़ा बाद में हो, लेकिन डेटा हमको ये बता रहा है पॉसिबिलिटी ऐसी कुछ बन सकती है। ठीक है, तो वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सोचना है कि अपने पैसे हैं उसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके लगाए, कि अगर अटैक हो जाए, मार्केट नीचे जाए तो लगा दे पैसे। ठीक है, अब देखिए अटैक होता है तो मार्केट कितना गिरता है, कैसे रिकवर होता है, उसके लिए आप इस वीडियो को देख लेना। ये 11 दिन पहले मैंने डाला था। हिस्ट्री का डेटा मैंने आपको बताया है कि कारगिल वॉर और कुछ वॉर हुई है तो कितने परसेंट मार्केट नीचे गया है, और उसके बाद में कितने दिन बाद मार्केट ने रिकवरी मारी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ कि आप होल्ड करो कैश को, आप लगा दो, बेचो। ठीक है, ये सब आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मुझे डेटा किस तरह का मिल रहा है वो जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं सही जाऊँ, हो सकता है मैं गलत जाऊँ। अब देखिए निफ्टी के टेक्निकल्स में सिचुएशन देखते हैं कि क्या जो हम देख पा रहे हैं वो निफ्टी भी देख पा रहा है क्या। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे जो 12% का जंप बना है उसके बाद में थोड़ा सा निफ्टी रुक रहा है। मैंने आपको यहीं पे बोल दिया था कि मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि एकदम से ये मार्केट ने पलटी मार ली और यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस थे जो मैंने भी कैप्चर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी कुछ कैप्चर किए होंगे। साथ में आप देखोगे ना तो अभी मार्केट थोड़ा सा रुका हुआ है, तो यहाँ पे ना ही निफ्टी को ऊपर जाने की एक हरी झंडी मिल रही है, ना ही नीचे जाने की लाल झंडी मिल रही है। ठीक है, कुछ भी नहीं है अभी निफ्टी। ये जो टॉप है 24,500 का, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये इंडिकेशन होता है जब भी इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं कि निफ्टी तैयार तो हो जाने के लिए, बट एक इशारा बाकी है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो बॉटम है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इट मीन्स मजबूती, बट ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा है निफ्टी। ठीक है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है, यहाँ पे किस तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है निफ्टी के अंदर और जो भी मार्केट है टोटल उसके अंदर। साथ में दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे तो आज के दिन जो सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है बैंक्स ने किया है। यहाँ पे आप बैंक देखोगे टॉप 6 सेक्टर या 5 सेक्टर्स के अंदर, सेकंड आप देखोगे यहाँ पर बैंक आपको दिखाई देगा, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको कहीं ना कहीं गिरता हुआ ही देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग कंपनीज ने, फाइनेंशियल कंपनीज ने क्यों खराब परफॉर्म किया उसको देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों मेंशन कर रखा है सबसे पहला जो रीजन है कि फेड मीटिंग है कल, और उसमें क्या होगा, उसमें दोस्तों आउटकम निकलेगा कि रेट कट होगा या नहीं। अब मैक्सिमम जो चांसेस है ना रेट कट नहीं होने के हैं, रेट होल्ड रहेगी। तो एक तो उससे पहले थोड़ा सा बैंक बेचा लोगों ने कि पता नहीं कट हो, होल्ड हो, क्या हो। ठीक है, तो वो एक रीजन हो सकता है। सेकंड अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करने के पीछे एक रीजन है, दो जो मेजर बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों कंपनीज के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से खराब गए थे, तो इनके स्टॉक्स नीचे गए। साथ में अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक, इनके नंबर्स अच्छे गए। तो जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है या मीडियम टर्म इन्वेस्टर होता है वो देखता है कि किन कंपनीज के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छे आ रहे हैं, उनके स्टॉक को वो शॉर्ट लिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक शॉर्ट लिस्ट कर लिया इन्वेस्टर ने, आईसीआईसी बैंक कर लिया, एक्सिस बैंक को कर लिया। अब वो कंपेयर करेगा तीनों में से कौन सा बैंक है जो थोड़ा रिलायबल है नंबर्स अच्छे देने में। तो जो सबसे कंटिन्यूसली नंबर्स दे रहा अच्छे उस बैंक को शॉर्ट लिस्ट करेगा। जैसे अगर मुझे करना हो उन तीन बैंक्स में से शॉर्ट लिस्ट, तो मैं सिंपल सा आईसीआईसी बैंक को शॉर्ट लिस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स बहुत शानदार बने, प्लस यहाँ पे कोविड के बाद से एक बार भी इसका मोमेंटम नहीं टूटा। या तो रिजल्ट का मोमेंटम टूटे या चार्ट का टूटे। दोस्तों यहाँ पे तीनों में से मतलब दोनों में से किसी का भी मोमेंटम नहीं टूटा, नंबर्स भी अच्छा है, साथ में चार्ट का पैटर्न भी अच्छा है, प्लस प्रिडिक्टेबल है। अभी जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट इसके अच्छे थे। ठीक है, यहाँ पे बीट की एक्सपेक्टेशन साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप नंबर्स देखते हो वीडियोस में तो आपको पता होगा, प्लस पैटर्न भी प्रिडिक्टेबल दिखता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना है बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई सेक्टर नीचे हो तो इन्वेस्टर कैसे स्टॉक को फिल्टर आउट करता है, कैसे वो सिलेक्शन करता है स्टॉक्स में। जैसे आप देखोगे तो ये बॉटम से ये तेजी मारी स्टॉक ने, कितनी मारी, 19% की, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेजी बनी, कितनी बनी, ये 19% की, यानी 20% मोटा मोटी मानते हैं। फिर जो ये तेजी बनी यहाँ तक टॉप तक, कितनी बनी, 18% की। फिर दोस्तों ये जो अभी तेजी बनी कितनी बनी, 21% की। तो 20% ईजिली, ईजिली तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ ठीक है, मार्केट के अंदर जो अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से देखे तो कुछ कुछ कंपनीज के स्टॉक से जो पोर्टफोलियो सेवर है या जो भी नुकसान हो रहा है उसको रिकवर करने के लिए काम आता है। तो अभी जो देखोगे ना तो वो आईसीआईसी बैंक है जो अच्छे से पैसे बना के दे रहा है। अगर आपने मुझसे पूछा कि कौन कौन से सेक्टर अभी के समय अच्छे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में आपको बोल चुका हूँ, साथ में डिफेंस सेक्टर में आपको बोल चुका हूँ, ये दोनों सेक्टर अभी के समय काफ़ी अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स के बना के दे रहे हैं।
तो अभी के हिसाब से कोई देखेगा तो इन दोनों सेक्टर्स के स्टॉक को सिलेक्ट करेगा, साथ में या तो म्यूचुअल फंड्स के भी ऑप्शंस होते हैं उनमें जाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल के 4 वीडियोस आप देख लेना, ये भी काफ़ी काम के हैं, यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।